जब किसी तल से टकराता है वापस लौट जाता है ना। जब किसी चिकने या दृढ़ तल से टकराता है तो टकरा कर वापस आता है। उसी तरीके से ध्वनि जो होती है वो भी टकराती है और वापस लौट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकाश। ध्वनि के परावर्तन में भी वही नियम लगेंगे जो प्रकाश के परावर्तन में लगते हैं। पढ़े थे ना वो नियम, बिल्कुल वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद आता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है? देखो बच्चों, कई बार आपने ऐसा देखा होगा किसी जगह पर, पहाड़ों पर या कमरे में, जैसे यहाँ भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है मुझे कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरी कुछ ध्वनि पीछे से सुनाई आती है वापस, क्योंकि कमरा खाली है इसलिए, पर पूरी सुनाई नहीं आ रही, हल्का सा पीछे का कान सुनाई आ रहा है। पहाड़ों पर जैसे कुछ इलाका है तो वहां पर आवाज आ रहा है, क्योंकि पहाड़ दूर दूर होते हैं, दीवारें पास पास है। हमारा जो शरीर है, जो हमारी सुनने की जो क्षमता है, वो 1/10 सेकंड का अंतर हो अगर शब्दों में तो सुन सकती है। किसी ने दो शब्द एक साथ बोल दिए तो हम किसी एक को पहचान पाएंगे, या हो सकता है किसी को भी ना पहचान पाए। कम से कम 1/10 सेकंड का अंतर होगा तो हमें कोई चीज सुनाई देगी। अब जैसे मैंने कहा था कि वायु में जो चाल है ध्वनि की, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी बताई थी मैंने आपको? 3, 4, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/10 सेकेंड में ध्वनि कितना चलेगी? 1/10 सेकेंड में ध्वनि ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी। दूरी क्या होता है? दूरी थी 4 गुना समय, 34.6 चाल है, 10 34.6 मीटर। इतनी देर उतनी दूर से अगर ध्वनि आएगी तो हमें सुनाई दी जाएगी 34 मीटर। तो ये कोई 34 मीटर थोड़ी ना है, हमारी दीवारें ये तो ज्यादा 5-7 मीटर दूरी पर है। 34 मीटर दूर कोई वस्तु अगर है और रास्ते में कुछ भी नहीं है तो जो मैं बोलूंगा वो मुझे सुनाई देगा, लेकिन नहीं 34 जाना और 34 आना, वो तो 38 मीटर हो गया। तो इसका मतलब कितना? ये कोई व्यक्ति और यहाँ कोई वस्तु है, ये बोला, बोलने के बाद फिर आवाज वापस आई, तो आना जाना कितना करना है हमें? कुल 34.6 मीटर। तो 17.3 मीटर जाना और 17.3 मीटर आना। तो अगर 17.3 मीटर कोई वस्तु है तो उससे टकराकर कोई आवाज अगर आएगी तो वो हमें सही से पता चलेगी और उसे क्या बोलेंगे हम? प्रतिध्वनि। तो कोई वस्तु कितनी दूरी पर होनी चाहिए ताकि हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे? 17.3 सेंटीमीटर, 17.3 मीटर की दूरी पर वो होनी चाहिए, तब हमें अपनी प्रतिध्वनि साफ सुनाई देगी, क्योंकि 1/10 सेकंड में ध्वनि इतना ही चल पाती है। 34.6 17.3 आ जाती है। बात समझ में आई या नहीं है? हाँ ठीक है। तो ये हुआ प्रतिध्वनि को लेकर बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अनुरणन। अनुरणन क्या है? देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि आवाज गूंजती है, जैसे आपने कुछ कहा तो बार बार आपको सुनाई दिया। ऐसा क्यों होता है? होता तो ये लगभग सभी जगह है। जैसे मान लीजिए ये कोई कमरा है, इसमें ये कोई
बोलने वाला है, वक्ता है कोई, इसने कुछ बोला, दीवार से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, सारे में फैली ध्वनि टकरा टकरा कर। तो ये जो बार बार ध्वनि टकराती है, इधर उधर फैलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? जैसे बड़े बड़े हॉल होते हैं, उनमें बोलते हैं। आप लोग कभी दिल्ली घूमने गए हो? उसमें एक लोटस टेम्पल है, देखा है? बहुत ऊंचा, बड़ी। उसमें अगर कोई ऐसे पैर मार दे ना, टक 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 कई बार तक आवाज आती, हल्की सी आवाज की, बार बार गूंजती है, तो उसी को कहते हैं अनुरणन। जी जी कर रहा हूँ। आवाज का बार बार गूंजना, ठीक है ना? अब आप लोग कभी अगर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें बैठ के सीटों पे सब पिक्चर देखते हैं, तो वहाँ भी आवाज गूंजेगी निश्चित रूप से दीवार से टकरा कर, तो फिर आवाज समझ में नहीं आएगी कुछ भी। तो इसीलिए क्या करते हैं, हॉल की जो दीवारें होते हैं उन पर कपड़े लगाए जाते हैं, ताकि वो ध्वनि की जो तरंग है उसे अवशोषित करे और बार बार उसका परावर्तन ना हो, वरना आवाज गूंजेगी, ठीक है ना? वरना आवाज गूंजेगी। तो उसकी आवाज के अनुरणन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्दे लगाते हैं, या फिर दीवारों पर एक वेलवेट पेपर लगा देते हैं, ताकि वो ध्वनि तरंगों को अवशोषित करके बार बार परावर्तन ना करे। और जैसे डॉक्टर जो कान में लगाता है उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं उसे? स्टेथोस्कोप। वो हमारे सीने पर रखता है उसे और अपने कान में लगाता है। कुछ इस तरह का गोल गोल सा होता है, तो फिर ये पाइप सा होता है उसका ऐसे, और फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है। हाँ, जाता है, बढ़ जाता है जी सर। फिर वो उन्हें क्या करता है, कान में लगाता है। तो होता क्या है कि जो हमारे दिल की जो धड़कन है, जब वो बोलेगी तो वो ये उसको ग्रहण करेगा और उसकी आवाज बार बार टकराती हुई कहाँ जाएगी? कान होता है डॉक्टर के कान में जाएगी। ये भी इसका एक उदाहरण है अनुरणन का, बार बार परावर्तन होता है इसमें और डॉक्टर के कान में फिर आवाज हमारे दिल की धड़कन की पहुंचती है, तो पता लगा देता है कि दिल नॉर्मल धड़क रहा है, तेजी से या धीमा, ब्लड प्रेशर लो है या हाई। अगर जल्दी जल्दी हो रहा है धक 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 धक, तो ब्लड प्रेशर हाई है, धीरे धीरे हो रहा है लो, ब्लड प्रेशर लो है। तो डॉक्टर फिर उसी हिसाब से दवाई देता है मरीज को, ठीक है? तो अनुरणन मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। तो स्टेथोस्कोप का तो मैंने बता ही दिया आपको, और आपने देखा होगा लोग बाग एक माइक में बोलते हैं जो कुछ इस तरीके का होता है, स्टेज पर प्रार्थना हो जैसे होता है ना? हाँ जी। इसे पकड़ के पीछे से बोलते हैं तो आवाज जो है फैल जाती है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? इसको मेगाफोन कहते हैं। मेगाफोन में जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज बार बार टकरा कर, जब आप बोलेंगे तो ये आवाज टकराएगी, उसका आयाम बढ़ जाएगा और फिर बहुत तेजी से बाहर निकलेगी मेगा स्कोप से। और आपने हॉर्न देखा होगा, हॉर्न रिक्शे वाले रखते हैं ना दबा के, भोंपू जिसे कहते हैं आप लोग, उसमें से यही चीज होती है, उसका भी कोई तो बाहर खुल जाता है वैसे, तो बार बार टकरा टकरा कर उसका आयाम बढ़ता चला जाता है और फिर एकदम से बाहर निकलती है, तो तेज आवाज में आती है, ठीक है? और जो सिनेमा हॉल होता है, हॉर्न, सिनेमा हॉल की जो छत देखी होगी आपने, वो इस तरह की होती है, ऐसे होता है सिनेमा हॉल। यहाँ पर्दा होता है सामने, यहाँ लोग बैठे होते हैं, कुर्सी होती है इस तरह ऊंची और ऊंची, वो सब बैठ के देखते हैं। इस तरह का क्यों बनाया जाता है? इस तरह का इसलिए बनाया जाता है जैसे यहाँ से साउंड चलेगी टकराएगी, सभी के पास फिर बहुत अच्छे से आवाज पहुँचेगी, टकरा। सिनेमा हॉल की जो छत है उससे ध्वनि परावर्तित होती है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गोल बना दी जाए। गोल बनाने से क्या होगा, ध्वनि का फोकस एक ही जगह हो जाएगा, अच्छी ध्वनि आएगी, ठीक है ना? इसके बाद आता है
श्रव्यता का परिसर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा पॉज कर दो, मैं मिटा देता हूँ इसको। इसके बाद आता है उल्टी सीधी मछली को देखो, फाड़ दें। श्रव्यता का परिसर। यहाँ देख लो, कहाँ तक हम सुन सकते हैं बच्चों? हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं। न इससे कम की ध्वनि हम सुन सकते हैं, न इससे। मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इससे यह हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति। इससे कम आवृत्ति की तरंग अगर होगी, 20 से कम हर्ट्ज अगर, तो उसको हम कहते हैं अपश्रव्य तरंग। ये कब आती है? जब भूकंप वगैरह आता है और इनको जानवर सुन लेते हैं, इसीलिए उन्हें खतरे का आभास हो जाता है, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। इस बात पर ध्यान देना कभी। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनकी आवाजें आ जाती हैं भूकंप वगैरह की, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि उनको देखो और फिर भागो। तो 1 सेकंड वाला मिनट काम होता है, 2 सेकंड में आ जाता है भूकंप, चला जाता है। और अगर कभी ऐसा देखो हल्का फुल्का, वो महसूस कर लेते हैं। ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, उसको कहते हैं हम पराश्रव्य तरंग। ये भी हम नहीं सुन सकते। ये तब उत्पन्न होगी जब ध्वनि बहुत ही तेज है, कोई बम फटेगा। तुमने आजकल दिखाया जाता है कई बार मूवी में, बम सा फटता है और एकदम कान शून्य से हो जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं आता, ऐसे बोलने में कुछ भी सुनाई नहीं आएगा, ऐसे बम है। प्रभाव तो मिल जाएगा, नहीं सुनाई नहीं आएगा। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, इन दोनों को हम नहीं सुन सकते। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको समझाता हूं पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि के अनुप्रयोग, पॉज करो।